सो गाइस एन अदर डे एंड एन अदर आर्ट क्लास। आज मैं बनाने जा रही हूँ बॉक्स फिगर्स या 3D फिगर्स, कुछ भी आप कह सकते हैं, जिसमें हम बॉक्सेस का यूज़ करते हैं, डिफरेंट 3D शेप्स का यूज़ करते हैं एक फिगर को बनाने के लिए। इट इज़ अ वेरी यूज़फुल टेक्निक। इससे आपके जो फिगर्स हैं उसके पोस्चर बड़े ही अच्छे तरीके से निकल के सामने आता है विदाउट एनी डिटेलिंग। आपको ये नज़र आने लगता है कि फिगर जो है वो किस तरीके से खड़ा है, उसके हैंड्स किधर हैं, उसकी टांगों की मूवमेंट क्या है, और ये बहुत ही फ़न तरीका है। तो इसमें मैंने हेड जो है उसको एक स्क्वायर से बनाया है, उसके बाद चेस्ट और उसके बाद हिप, सारे जो जॉइंट्स हैं उसको मैंने सर्कल से ड्रॉ किया है। और फिर उसके बाद बाकी जो जो शेप्स यूज़ हुई हैं वो मैं ड्रॉ करती जा रही हूँ। पहले मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है ताकि मैं मिनिमम मिस्टेक्स करूं, और अब मैं पेन से ड्रॉ करती हूं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। तो बॉक्स में ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको उसकी 3D शेप पता चलती है। कोई भी फ्लैट फिगर अगर होता है तो उसको आप 3D में ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। इज़न्ट इट ईजी? व्हाट आर नेगेटिव स्पेसेस? नेगेटिव स्पेसेस किसी भी ड्राइंग में, किसी भी चीज़ में वो जगह होती है जो खाली होती है, जिधर कुछ भी नहीं होता लेकिन समहाउ वो पूरी पिक्चर से कनेक्ट कर रही होती है। जिस तरीके से इसकी टांग के बीच में एक नेगेटिव स्पेस है, और उस नेगेटिव स्पेस के अलावा मैं पॉइंटर्स भी ड्रॉ करती हूँ। व्हाट आर पॉइंटर्स? पॉइंटर्स होते हैं जी, जो आप किसी भी ड्राइंग की जो मेजरमेंट्स लेते हो या जो अंदाज़ा रखते हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे पॉइंटर, ठीक है ना। जैसे इसके हाथ से स्ट्रेट लाइन अगर लेके जाए ऊपर तो आपको पता चलेगा कि इसकी टांगों का जो मिड जो पार्ट है वो आ रहा है। एक नी से दूसरे नी तक लाइन ड्रॉ करें तो आपको पता चल रहा है कि बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। ऊपर वाले पाँव से अगर नीचे वाले हाथ तक आप एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको पता चलता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और नीचे वाली उसमें एक शेप बन जाती है, ठीक है ना, एल शेप टाइप। एक हाथ से दूसरे हाथ में पॉइंटर ड्रॉ करें तब भी आपको पता चलता है कि इनमें कौन सी शेप ड्रॉ हो रही है। और इससे होता क्या है, इससे जब आप ड्राइंग करते हैं ना तो आप इन शेप्स को जब देखते हैं और मैच कर रहे होते हैं ना तो आपको सम टाइम मेजरमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप अंदाजे से ही बनाते चले जाते हैं और परफेक्ट पिक्चर बनती है। ये एक और रेफरेंस है जिसमें मैंने बताया है कि ऑड जो नेगेटिव स्पेस है या ऑड स्पेसेस कौन सी हैं और पॉइंटर्स कौन से हैं, ठीक है। इसके नी से इसकी आंख तक सीधी लाइन जा रही है, तो जब आप इसका हेड ड्रॉ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि नी कहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके हिप से जो स्ट्रेट लाइन नीचे जा रही है वहाँ इसका एक पाँव है, तो आपको जब हिप ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि पाँव कहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बग़ैर मेजरमेंट के अपनी पिक्चर को किस तरह से एनाटॉमी जो है उसकी प्रॉपर बना सकते हैं। सिमिलरली अगर एक पिक्चर है और उसको आपने किसी जगह ड्रॉ करना है, अपनी ड्राइंग स्पेस के हिसाब से फिक्स करना है, तो आपको उसका हेड देखना है और देखना है कि मैक्सिमम जो पार्ट है ड्राइंग का वो किस तरफ से है। जैसे इसका मैक्सिमम पार्ट इसकी टांगों वाली साइड से है तो हम हेड जो है वो देखेंगे और अपनी ड्राइंग स्पेस के उसी तरीके से प्लेसमेंट करेंगे। यानी हेड अगर राइट साइड पर टिल्ट हो रहा है तो हम थोड़ा राइट पे करेंगे, बॉडी उसकी थोड़ी लेफ़्ट साइड पर है तो लेफ़्ट साइड पर हम ज़्यादा स्पेस छोड़ेंगे। ऑल्दो मेरी जो है वो स्पेस पर तो नहीं पूरी आएगी ड्राइंग, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना रही हूँ अपनी ड्राइंग स्पेस के हिसाब से, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड जो रेफरेंस था मैंने उसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया है, और बहुत इजी, मतलब बॉक्सेस में ड्रॉ करना मैं ये कहूँगी कि अगर आपको एक दफ़ा आ जाए तो फ्लैट ड्राइंग से भी ज़्यादा इजी और बड़ा ही फ़न प्रोसेस है, क्योंकि जो मैनिक्विन्स बन के आते हैं वो इतने क्यूट लगते हैं और उसमें इतनी ज़्यादा मतलब डिटेलिंग के बगैर आपको इतना परफेक्ट फिगर नज़र आता है, इतना परफेक्ट पोस्चर मिल जाता है। तो ये बहुत ही एक फ़न प्रोसेस है। और अगर फिर आप पॉइंट्स जोड़ते जाएं, यानी ये जो डब्बे बनाए हैं इनके कॉर्नर्स को जोड़ते जाएं ना, तो
आपका जो ओरिजिनल जो फिगर है उसकी शेप आने लगती है। ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं और कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। गाइज ये जो टेक्निक है बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही परफेक्ट होता जाएगा, और जितनी ये टेक्निक परफेक्ट होती जाएगी आपकी ड्राइंग भी परफेक्शन की तरफ जाएगी। मैं एक और दो मैनीक्विन ड्रॉ कर रही हूँ या बॉक्स फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू शो कि बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम से आपको पता चलता है, आप कैच करते हो कि यार यस ये फिगर इस तरीके से है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप साइड एंगल से हेड बना रहे हैं तो उसके लिए आप 2 शेप्स यूज़ करेंगे, दैट इज़ सर्कल और उसके नीचे एक ट्रायंगल। ठीक है। जिस तरह मैंने इस फिगर में बनाया है इसी तरीके से ये आप साइड पोज से उसका हेड बनाएंगे जो भी आपका फिगर है, और आपको बहुत इजीली पता चल रहा है कि ये किस तरीके से बैठा हुआ है, एक टांग फोल्ड करके, और क्या इसका एक्शन है। गाइस ये जो एक्सरसाइज है इसको आप डेली करें, और मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़े बड़े मैनीक्विन्स ड्रॉ करें और बहुत ही डिटेल में जाएं। आप छोटे छोटे मैनीक्विन्स ड्रॉ करें जस्ट फॉर प्रैक्टिस। डिफरेंट पोजेस ड्रॉ करें, कुछ खड़े हुए, कुछ बैठे हुए। मैं जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये पेज जो है इस पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। ये मैनीक्विन जो है ये आप देख सकते हैं, बॉक्स फिगर या जो भी आप कहना चाहें, इसको आप देख सकते हैं कि ये एक जगह बैठा हुआ है और टांग ऊपर रखी हुई और आगे को टिल्ट है। ठीक है। बगैर किसी डिटेलिंग के आप इसका पोस्चर जो है वो गेस कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने एक बैठा हुआ कैरेक्टर बनाया तो मैं एक स्टैंडिंग फिगर भी ड्रॉ करूँगी, और नॉट जस्ट स्टैंडिंग, एक डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीके से, वो एक दीवार के साथ पाँव रख के खड़ा हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही चेंज पोस्चर है, बट बहुत ही सिंपल तरीके से उसको हमने बना लिया है। ठीक है। और एक और बनाते हैं जी। ये मुझे गर्ल का जो अच्छा लगा है वो अपने हाथ के बल खड़ी हुई है, एक हाथ पे उसने सारी बॉडी का वज़न डाल के और ऐसे खड़ी हुई है। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है मतलब इसकी एनाटमी और इसके प्रोपोर्शंस को अगर आप इस ड्राइंग को डायरेक्ट बनाएंगे तो डिफ़िकल्ट होगा, मे बी वो चीज़ ना आए, वो पोस्टर ना बने। बट इस तरीके से अगर आपको आता है आप फटाफट से इसका पोस्टर जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे। मेरे पास जगह कम है लेकिन इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ प्रैक्टिस। आज की वीडियो यहीं तक। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।